नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसमें आपका SSO का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। कल शाम यानी कि 11 मार्च को ये रिलीज़ किया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 12 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 12 अप्रैल 2022 तक। टोटल वैकेंसीज़ जो आई हैं आपके सामने स्क्रीन पर है 93 वैकेंसीज़। देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। जैसे कि वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, ESIC में SSO यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज़ आई हैं। वैकेंसीज़ टोटल है 93। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43, SC की 9, ST की 8, OBC 24, EWS 9, टोटल बनता है हमारा 93। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने वैकेंसीज़ की। पे स्केल की बात करें तो बेसिक पे है 44,900 और सेवन्थ पे लेवल आपका है 7। बेसिक पे है 44,900। तो अगर आप पूरा इसका डिटेल में इन हैंड सैलरी निकालेंगे तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर पोस्ट पे जाइए, मैंने पूरा आपका इन हैंड सैलरी वहाँ पर पूरा सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऑलमोस्ट करीब आपका 72,000 से लेकर 76,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेट सैलरी इतना बनेगा। पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, आप जाइए लिंक पर, वहाँ पर आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया डिग्री मांगी गई है, लेकिन क्या बोला है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स / लॉ / मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं कि आपके पास डिग्री तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये आपको होना चाहिए, MS ऑफिस वगैरह और डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बोला गया है डिज़ायरेबल है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पर है बोली गई 21 से 27 साल एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि 12 अप्रैल 2022 तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 ईयर्स। और जिसको रिलैक्सेशन मिलता है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। SC ST का 5 ईयर्स है, OBC का 3 ईयर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस। SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए रखा गया है 250 रुपये फीस, और बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं इनके लिए 500 रुपीज़। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होंगे, जब भी आप ये अपना ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको दिए जाते हैं वेन्यूज़, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर, आप वहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा। नेशनल लेवल एग्ज़ाम है तो सब जगह होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं किस तरह का। 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट। प्रीलिम्स में आपका देखिए इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, क्वांट्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और जो आपको टाइम मिलेगा वो टोटल मिलेगा 1 आवर। हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पर आपको 20 मिनट्स मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में देखिए आपका रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, या जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस या इंश्योरेंस अवेयरनेस, इंग्लिश होगा और क्वांट्स होगा। तो यहाँ पर रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 40 नंबर, क्वांट्स आपका 40 क्वेश्चन 60 नंबर। टोटल होता है 150 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स होगा। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन दी गई है वो है 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर भी आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा और ओवरऑल कट ऑफ होगा। सेक्शन वाइज टाइमिंग दी जाती है। रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स और क्वांट्स के लिए 35 मिनट्स। इसके बाद आएगा आपका फेज़ 3, और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है मेंस एग्जाम में। इसके बाद आपका आएगा फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में देखिए आपका 50 नंबर का है। यहाँ पर क्या है, 30 मिनट्स में आपको ये चीज़ें करनी होंगी। प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी होंगी आपको। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग, टाइप करना होगा, पूरी फॉर्मेटिंग वगैरह आपको पता होनी चाहिए। और बोला गया MS एक्सेल में आपको फार्मूला का यूज़ करना आना चाहिए और साथ साथ आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। तो इसके टोटल 50 मार्क्स हैं। और इसमें पार्ट 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का। इसमें आपका लेटर राइटिंग होगा और ऐसे राइटिंग होगा। 2 आपके 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि एक लेटर होगा एक ऐसे होगा। मैक्सिमम मार्क्स 30 और आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। ये पूरा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है।
और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं, कितने हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्ज़ाम में 45% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ये क्वालिफाइंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 45% आपका मार्क्स आ गया तो इसका मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कट ऑफ क्या डिसाइड करता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये नोटिफिकेशन का लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये पहले रिक्रूटमेंट हुआ था तो उसका क्या कट ऑफ वगैरह क्या था, वो सब कुछ आपको वहाँ पर लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। कोई और क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।